खबर तफसील से लखीमपुर खीरी मामले पर दिल्ली में अपोजिशन का एहतजाज जारी है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने एहतजाज में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की लड़ाई जारी रहेगी। हुकूमत एसआईटी की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस मामले पर हुकूमत से सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे, चाहे हुकूमत हमारे तमाम अरकान को पार्लियामेंट से खारिज कर दे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया। पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है। एसआईटी का रिपोर्ट आया है, ये एसआईटी तो आपने ही बनाई है, आपकी ही सरकार है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। देश के गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आकर हमसे सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने ही राज्य में जो हो रहा है, आपके नाक के नीचे खून, हत्या, किसानों की हत्या, उसके बारे में आपको सवाल पूछना ठीक नहीं लगता और आप एक्शन नहीं लेते हो। आज 12 किया है ना, अगले सदन में 50 कर दीजिए, हम सबको कर दीजिए, लेकिन हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे आपको। और जो हत्यारे हैं, जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान की जानिब से मालेगांव में 24वां कौमी किताब मेला जारी है। 9 रोज़ा इस किताब मेले में किताबें खरीदने के लिए शहर मालेगांव के अलावा कश्मीर व दीगर इलाकों से लोग आ रहे हैं। कश्मीर से आए हुए अफराद ने कश्मीर में भी इस तरह के उर्दू किताब मेलों की इनकाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। अगर हम देखेंगे कश्मीर में तो वहाँ जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स रहते हैं तो वो इंग्लिश में ही रहते हैं। खाली एक सब्जेक्ट है, वो है उर्दू, जो उर्दू लैंग्वेज में है। तो सफ़ान साहब ने बुलाया कि यहाँ एक किताब मेला लगने वाला है, तो हमने सोचा देखेंगे कि इस किताब मेले में क्या होगा, क्या होता है, इसमें क्या है। तो इसीलिए आए किताब मेला देखने के लिए। यहाँ आके बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों से तारुफ हो गया। काउंसिल वालों ने अगर किताब मेला महाराष्ट्र में रखा है तो उसका सबसे बड़ा सबब यही है कि आप पूरा हिंदुस्तान घूम लें। हम लोग तो मुशायरे में देखते ही रहते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूम लें। उर्दू का जो माहौल महाराष्ट्र में है, मालेगांव में है, बॉम्बे हुआ, भिवंडी हुआ, आपका नांदेड़ हुआ, परभनी, उधर वो विदर्भ हुआ, इन इलाकों में जो उर्दू का माहौल है वो मेरे ख्याल है पूरे हिंदुस्तान में अब कहीं नहीं रह गया है। औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। मैं मालेगांव की पूरे महाराष्ट्र की मैं समझती हूँ कि ख्वातीन से दरख्वास्त करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख्वातीन अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आएँ और इस किताब मेले से किताबों को हासिल करके इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, किताबों का मुतालिया ज़्यादा करें और बच्चों को भी यही तरगीब दे कि आप किताबों का मुतालिया ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान की जानिब से मालेगांव में कौमी किताब मेला जारी है। किताब मेले में शरीक शुरका की मालूमात में इजाफे के लिए अदबी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस को नज़र में रखते हुए प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सहाफ़त के बदलते ज़राए और उर्दू सहाफ़त के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में शरीक सहाफ़ियों ने सहाफ़त के बदलते रुझानात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मालेगांव में चल रहे किताब मेले में मुख्तलिफ अदबी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर सहाफ़त के बदलते ज़राए और उर्दू सहाफ़त के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। मालेगांव के सीनियर सहाफ़ी लतीफ़ जाफरी ने प्रोग्राम की सदारत की। सेमिनार में शरीक शख्सियात ने सोशल मीडिया के दौर में उर्दू को ज़माने के साथ हम आहंग करने के लिए कौन से इक़दामात करने हैं, इस पर भी तबादले ख्याल किया गया। शुरका ने अच्छी बातें कहीं, अच्छे तजुर्बात बयान किए, अच्छे मशवरे दिए और मुझे ये लगा कि उनमें एक तरह का जोश है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। वसाइल बदल रहे हैं, जो लोगों तक पहुंचने के वसाइल जितनी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं, उर्दू सहाफ़त उसकी कितनी मुतहम्मिल है और कितनी तैयारी सहाफ़त ने की है, उस पर गुफ्तगू मौजूद था। सेमिनार में उर्दू सहाफ़त, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खिदमात और समाज पर पड़ने वाले असरात का भी तज़किरा किया गया। बहैसियत सहाफ़ी खिदमात अंजाम देते वक्त किन बुनियादी इक़दार का
ख्याल रखना चाहिए, इस पर भी रोशनी डाली गई। वह यकीनन आने वाले दिनों में उर्दू सहाफ़त को इसके बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि आज उर्दू सहाफ़त कई मसाइल से घिरी हुई है कि जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस के इस दौर में उर्दू क़ारीन का एक बड़ा तबका जो है एक मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर वगैरह से जुड़कर अपने आप को बाखबर रख रहा है। उर्दू भी अब नए रंग और आहंग के साथ क़ारीन के सामने है और हम अपने क़ारीन को किस तरह मजबूती से जोड़ सकते हैं, इसके लिए आज से काम करने की ज़रूरत है। कौमी कौंसिल ने वक्त की ज़रूरत को महसूस किया है और मीडिया के बदलते हुए रुझानात, नित नए नज़रियात और जदीद ख़यालात को सामने रखते हुए ज़राए अबलाग को मौसर बनाने की ये कोशिश है। NCPUL की जानिब से मुनक्किदा कौमी किताब मेले के जरिए उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और उर्दू से दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से ज़मीर खान की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। मुमरा पुलिस की जानिब से इंसदाद मंशियात मुहिम जारी है, जिसके तहत एक खातून, एक नाइजीरियन शहरी समेत 6 मुलजमीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 16 लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक जब से मुहिम शुरू की गई है अब तक तकरीबन 1 करोड़ से जायद की मंशियात और 15 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहला एक पत्रकार परिषद हो गई थी, उसके भी 50 लाख का ड्रग्स पकड़ा था। अभी गए हफ्ते में 2 रेड हुई है, उसमें एक में 12 को हुई है और दूसरी है वो 18 को हुई है। दोनों मिला के 22 लाख का माल बरामद किया है और उसमें अभी तक 6 आरोपी को पकड़ा है और आरोपी बढ़ने की शक्यता है। जैसे आरोपी के बारे में मालूमात मिलेगी तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इसमें भी एक नाइजीरियन है, उसका नाम इजो बोलिया सुंडे, इसके पहले जो था सुंडे बोल के, उसका जैसा सेम ही नाम आ रहा है। हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। राशन, केरोसिन की खरीदारी, फिल्म और रेलवे टिकट के लिए लाइन लगाना लाजमी है। लेकिन क्या आपने सुना है कि वड़ा पाव खरीदने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं? गालिबन नहीं। तो हम आपको एक ऐसी ही दुकान पर लिए चलते हैं जहां सैकड़ों अफराद वड़ा पाव के लिए लाइन में नजर आएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये संगमनेर शहर का समनापुर गांव है। जब हम रास्ते से गुजरे तो सैकड़ों अफराद को कतार में खड़ा पाया। करीब जाने पर पता चला कि वड़ा पाव के लिए लाइन लगी हुई है और ये रोज का मामूल है। समनापुर में वड़ा पाव के लिए रास्ते से गुजरने वाला हर शख्स इस दुकान से वड़ा पाव जरूर खरीदता है। कुछ तो ऐसे भी मिले जो महज वड़ा पाव के लिए सैकड़ों मील का सफर करके यहाँ पहुँचे। वड़ा पाव दुकान के मालिक को हर कोई चाचा कहकर के मुखातिब करता है। हमने इस कारोबार की मकबूलियत का राज जानना चाहा तो लोगों का रद्द-ए-अमल कुछ यूं था। चाचा के जो हाथ का टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन टेस्ट है। उसी साथ चाचा की जो ज़बान है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी ज़बान है, बहुत पसंद आती है लोगों को ज़बान। और चाचा के डायलॉग्स जैसे नहीं क्या खाता क्या नहीं था, इस पर भी लोग बहुत फिदा है। थोड़ा तो उनको जो बोली भाषा है वो जानने के लोग वहाँ आते हैं कि मराठी इतना शुद्ध मराठी बोलते हैं तो मराठी मानुस को आपुलकी लगता है कि वो मुस्लिम मानुस होते ही मराठी बात करते हैं और उनका जो वड़ा है उनका खाने का और उसका जो टेस्ट है वो अलग है। मतलब बचपन से जब से समझने लग गया तब से मम्मी पापा के पास साथ में इधर ही आते खाना को, मतलब वड़ा वगैरह खाने के लिए। इधर से जब भी गुजरेंगे आते जाते टाइम इधर सब खाते और पार्सल भी लेकर जाते घर पे। संगमनेर के चाचा के मुनफरिद अंदाज को सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जाता है। उनके वीडियोस को लाखों लोग पसंद करते हैं। ज़बान में मिठास ने उनके कारोबार में 4 चांद लगा दिए हैं। अंसार इनामदार का कहना है कि 70 की दहाई में उन्होंने मामूली सरमाए से ये कारोबार शुरू किया था, लेकिन आज ये छोटी सनत में तब्दील हो चुका है। 25 से ज्यादा अफराद इस कारोबार से जुड़े हैं। अंसार इनामदार उर्फ चाचा ने अपनी कामयाबी का राज कुछ यूं बयान किया। हम नांदेड़ से आए वाले 350 किलोमीटर से खास मामू को मिलने को आए वाले। इनके हम इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियो देखते, यूट्यूब पे देखते, बहुत फेमस है। उनकी जो बोलने की ट्यूनिंग है एकदम सबसे अलग है। बेचता तो कोई भी, मार्केटिंग कोई भी करता है, लेकिन ऐसी मार्केटिंग मैंने पहली बार देखी है। बिजनेस को कोई मर्यादा नहीं है,
जुलाई तक भी चल सकता है, लेकिन ज़बान अच्छी होना चाहिए, ज़बान पे शक्कर रहना चाहिए और सर के ऊपर बर्फ़ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बावजूद भी सिर्फ इससे भी नहीं चलेगा काम, क्वालिटी भी अच्छी दो, क्वांटिटी भी अच्छी दो, ग्राहक को भी परोड़ना मांगता और अपने को भी परोड़ना मांगता। हमारे मुल्क में तालीम याफ्ता और बेरोज़गारों की कमी नहीं है। MBA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने वाले नौजवान भी बेरोज़गार है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एक कम पढ़ा लिखा शख्स सिर्फ बड़ा पाव के ज़रिए पूरे मुल्क में मकबूल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़बान शीरी तो मुलक-गिरी। इनकी ज़बान की मिठास इनके ग्राहकों को यहाँ तक खींच लाती है। ज़रुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की बड़ी खबरों।